हाय एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा शर्मा वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एपिसोड ऑफ हेल्दी ज्ञान ऑन स्टे वेल्दी, जहां मैं आपके साथ बात कर रही हूं कुछ हेल्थ रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जिसकी नॉलेज पाकर हम कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं। आपको बताते बताते कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर रही हूँ, तो कह सकते हैं कि आप और मैं हम साथ साथ इन नई चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि हम हमारी हेल्थ को और बेटर बना सके। तो आज की जो टर्म्स है वो है कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल। आपने ये वर्ड्स डेफिनेटली सुने होंगे, जब भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं तो अक्सर ये टर्म्स यूज़ होती है। उसमें एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, एचडीएल बढ़ा है, एलडीएल बढ़ गया। तो क्या एग्जैक्टली होते क्या है एचडीएल, एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल, आइए उनके बारे में आज जानते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड ऑन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को लिपोप्रोटीन्स कहा जाता है। लिपोप्रोटीन्स बेसिकली फैट एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है वो इन लिपोप्रोटीन के अंदर रहकर ट्रैवल करता है हमारी पूरी बॉडी के थ्रू। कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करती है ताकि वो हार्मोन्स बना सके, साथ साथ डाइजेशन को सपोर्ट कर सके। बेसिकली दो तरीके के लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल को कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल को कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को कभी कभी क्या अक्सर ही बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर एलडीएल का जो लेवल है वो हाई हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और ये कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के रिस्क का कारण बन जाता है। जो एचडीएल होता है, जिसको कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है और लीवर की तरफ वापस लेके जाता है। लिवर देन फ्लशेस इट फ्रॉम द बॉडी। हाई लेवल ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक के जो रिस्क हैं वो कम है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ब्लॉकेज का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये जो बिल्डअप होता है इसको प्लाक कहा जाता है। जैसे जैसे प्लाक बढ़ता रहता है ब्लड वेसल्स पर, वैसे वैसे जो वेसल्स हैं वो अंदर से नैरो होने लगते हैं। वेसल्स के नैरो होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुकने लगता है। कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आने लगती है। हार्ट से अंदर बाहर नहीं हो पाता है, दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। ये चेस्ट पेन और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को न्योता दे सकता है। एचडीएल क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो डेफिनेटली जो इसकी मात्रा है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इट शुड बी एटलीस्ट हायर देन 55 mg/dl फॉर फीमेल्स एंड 45 mg/dl फॉर मेल्स। एलडीएल की बात करूँ तो क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है तो डेफिनेटली इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी नो मोर देन 13 mg/dl। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम, कोई ब्लड वेसल डिजीज़ या डायबिटीज़ नहीं है तो, एंड अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ है तो उस केस में इट शुड नॉट बी मोर देन 100 mg/dl। एक टर्म और होती है जिसको कि ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। ये एक तरीके का फैट होता है, कॉमन टाइप ऑफ फैट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो अनयूज्ड कैलोरी होती है, जो हम उस समय पर्टिकुलर मोमेंट पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, उसको कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ये हमारे फैट सेल्स में स्टोर होते हैं और बाद में दो मील्स के बीच में जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हार्मोन्स इन्हीं ट्राइग्लिसराइड को वापस से रिलीज़ कर देते हैं। इसकी वैल्यू भी, इसका नंबर भी हमेशा 150 mg/dl से कम ही होना चाहिए। एक्सेस में जब हम लोग शुगर सब्सटेंसेस खाते हैं और ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण गलत लाइफस्टाइल, गलत खाना पीना होता है। तो इसीलिए हमें हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, हमारे खाने पीने में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे। और यहाँ है कुछ खाने या कुछ आइडियाज़ जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए।
याद रखिए, सही राह हमें खुद चुननी है। So that was all in today's video guys. I hope आपको मज़ा भी आया होगा और जानकर अच्छा लगा होगा इन टर्म्स के बारे में थोड़ी डिटेल। आई होप आप सब हेल्दी रहें। एक अच्छी लाइफस्टाइल, सही खान पान की मदद से हम लोग हमारी बॉडी में HDL की मात्रा को सही रख सकते हैं, LDL को कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि आप और मैं हम सब एक हेल्दी लाइफ जी सकें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू इट। I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and your loving ones and stay wealthy.